कहते हैं कि इंसान के जीवन में दुष्ट आत्माएं कितने तरीके से काम करती है उसको खुद नहीं पता होता है। वो इंसान अपने जीवन में कई सारी बीमारियों से परेशान रहता है और बहुत सारे दुख से पीड़ित रहता है, लेकिन उसके जीवन में उसे ये नहीं लगता कि दुष्ट आत्माएं की शक्ति भी मुझे पीड़ा दे सकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ कि अगर आप अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, आप अपने जीवन में पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप प्रभु के कौन सा वचन को पढ़ेंगे जिससे आपको चंगाई मिलेगी। तो आज के वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। हम लोग एक वचन से बात करेंगे, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। देखेंगे हम लोग लूका में 8 अध्याय का 27 पद में लिखा है कि जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न ही घरों में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। वो कब्रों में रहता था, न कपड़े पहनता था, न कुछ ही नहीं पहनता था। कहाँ रहता था? कब्रों में रहता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसीलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे साकलों और भेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठी हुई थी। उन्होंने उससे विनती की, हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसीलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। वह दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कड़ाहे पर से झपटकर झील में जा गिर पड़ा और डूब मरा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको इस वचन से यही सीख मिलता है कि हमारे जीवन में जो बीमारी, जो परेशानी, अच्छा जो भी दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, वो सिर्फ यीशु मसीह ही उसको भगा सकता है। वो यीशु के नाम से क्या होगी? वो भागने लगेगी, क्योंकि वचन में दे रहा है कि जब प्रभु को दुष्ट आत्माएं देखा तो क्या हुआ? वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, क्योंकि प्रभु के वचन में वो आ गए। प्रभु के सामर्थ्य है उतना कि दुष्ट आत्माएं क्या होती हैं? भागने लगती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो में आपको यही मैसेज देने के लिए आया हूं कि आप अपने जीवन में तलाशिए कि मेरे में कहाँ कमी है, मेरे जीवन में कैसे दुख आ रहा है, कैसे परेशानी आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएंगे। लेकिन वो कब नहीं आएंगे? जब हम परमेश्वर के कानानुसार अपने जीवन में करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक मसीही कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने जीवन में परेशान हो जाता है, लेकिन प्रभु कहता है कि जो मेरे वचन पर चलेगा उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है प्रभु में चलते हुए, तो हमारे जीवन से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? गलती हो रहा है, तब हमारे जीवन में दुख आ रहा है। तो हमको अपने जीवन में प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे पिता, मेरे जीवन में जो गलतियां हो रही है उसको गलतियों को सुधारे और आपके पाप पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कहते हैं कि अगर एक इंसान यह कह रहा है कि मैं अभी पाप में हूँ और एक इंसान यह कह रहा है कि मैं पाप से वर्जित हो गया हूँ, तो आप ये जान जाइए कि जो इंसान ये कह रहा है कि मैं पाप में हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर अभी नहीं है, वो पाप से निकले। लेकिन जो इंसान यह कह रहा है कि मैं पाप से निकल गया हूँ, तो परमेश्वर के वचन पर चला और परमेश्वर का अनुग्रह आया और परमेश्वर ने उसको पाप से निकाला। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में अभी पाप हो रहा है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर वो आपको अनुग्रह, वो सामर्थ्य दे कि वो पाप आपके जीवन से क्या हो? वो खत्म हो और आप खराई और सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन पर चल सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के मैसेज को यहीं तक रखूंगा, लेकिन जाते जाते एक ही बात कहूंगा कि जीवन में भूत प्रेत से बचने के लिए आप जो वचन बताया हूँ, इसको आप सोते समय एक बार पढ़िए, आपको चंगाई परमेश्वर जरूर देगा। आमीन। धन्यवाद।